सो वेलकम सभी को। बहुत दिनों बाद हम लोग वीडियो लेके आ रहा हूँ मैं, और बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। सो नमस्ते सभी को एंड गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। अब जिस भी टाइम देख रहे हो, गुड विशिंग टू यू गाइस। एंड हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट किया था। उस सीरीज़ का नाम था लिक्विडिटी लेंस। और इस लिक्विडिटी लेंस में हम ये समझ रहे थे कि मार्केट में किस तरीके से जो है हम लिक्विडिटी को पहचानें, किस तरीके से अपने टारगेट को बायस करें, किस तरीके से अपने एंट्रीज़ को बायस करें, किस तरीके से लिक्विडिटी से बचें, किस तरीके से स्टॉप आउट होने से बचें, किस तरीके से मार्केट में हंट होने से बचें। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे उसके ऊपर, और लिक्विडिटी के ऊपर पूरा सीखने की कोशिश कर रहे थे कि अपने आँखों को किस तरीके से ट्रेन करें, अपने आँखों को किस तरीके से हम ट्रेन करें ताकि हम लिक्विडिटी को पहचान सकें एक बार में। तो बिना डिले किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उसके पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ज़रूर चैनल को, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सभी को वापस से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को ज़रूर से ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करें। ओके। एंड माफ़ कीजिएगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ मैं सभी से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। ठीक है, सॉरी, लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें जिन्हें लिक्विडिटी के बारे में सीखना है। और उसके अलावा अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम आ रहा है तो आप बेल आइकन ज़रूर दबा के रखें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो कुछ भी लाऊं, अब से मैं एक्टिव रहने की ज़रूर कोशिश करूँगा तो अब तक चीज़ें पहुँचे। तो चलिए चीज़ों को शुरू करते हैं, ड्राइंग को रिमूव करते हुए। चलो। हम्म तो हम लोग स्टार्ट करें किसके ऊपर से। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आप लोगों को चीज़ों को सिखा पाऊँ और वीडियो को जल्द से जल्द ख़त्म कर पाऊँ। ज़्यादा लंबा करके कोई फ़ायदा नहीं है, ताकि आप लोगों को भी बोरिंग फील ना हो उस पूरे वीडियो के दौरान। चलिए, अगर आप वीडियो को पूरी तरीके से समझते हैं और देखते हैं तो आपके अंदर भी वो कैपेबिलिटी आ जाएगी कि किस तरीके से जो है आप लिक्विडिटी को पहचानें और लिक्विडिटी को टारगेट करके लिक्विडिटी के थ्रू ट्रेड करें। बस आप लोगों ने बहुत बार मार्केट में सुना होगा लिक्विडिटी ये, लिक्विडिटी वो, लिक्विडिटी फलाना, लिक्विडिटी लिक्विडिटी ढिमकाना। तो हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होती है। मार्केट जब भी कुछ बनाता है वो पहले से वेल प्रिपेयर्ड रहता है कि उसको क्या बनाना है, उसको क्या दिखाना है, क्या तैयार करना है। वो हर चीज़ के लिए पहले से वेल प्रिपेयर्ड रहता है। और हम लोग बस फंसे रहते हैं कि न्यूज़ में ये आने वाला है, न्यूज़ में ऊपर फटेगा नीचे फटेगा। क्या यार, कुछ भी नहीं है, सब प्री प्लान रहता है, बस चीज़ों को समझो तुम। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हम्म वीकली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले मैं मंथली पे आना चाहूँगा। तो मंथली पे आपको ये साफ साफ दिखेगा कि ये क्लोजिंग ऊपर देने के बाद ना अभी भी हमारे पास ये जो ऑल टाइम हाई है ना, इसके पास एक मेजर लिक्विडिटी पड़ी हुई है जो अभी भी पेंडिंग है। एंड प्राइस रिजेक्ट कहाँ से ले रहा है, इस मंथली टाइम फ्रेम के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी पहले फेयर वैल्यू गैप से। अब हम वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं। ये तो साफ दिख रहा है कि मार्केट ने एक्सटर्नल लिक्विडिटी को भी ग्रैब किया हुआ है। ग्रैब करते से ही इसने इस वाले फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन दिखाया है अपसाइड के लिए। ठीक है, चलो अच्छी बात है। वीकली टाइम फ्रेम का एक ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ पे मार्केट आ चुका है, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस अभी हमें शो कर रहा है। हम क्या करेंगे, इसके 50% को मार्क करने की कोशिश करेंगे। जो इस वीकली टाइम फ्रेम का जो 50% आता है यानी मीन थ्रेशोल्ड आता है, वो ये आता है। वीकली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक का मीन थ्रेशोल्ड हमने मार्क कर लिया है। चलिए, हमने अभी तक जो जो मेजर मेजर चीज़ें हमें रिक्वायर्ड थी, हमने उन सब चीज़ों को मार्क कर लिया है। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अब चीज़ों को समझो कि मैं किस तरीके से क्यों मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, क्या मार्क कर रहा हूँ, क्यों मार्क कर रहा हूँ, चीज़ों को आप पूरे तरीके से ध्यान देने की कोशिश करो। चलो। तो अभी के लिए फ़िलहाल हमारे पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी ये पड़ा हुआ है, राइट। इसको मैं मार्क कर देता हूँ एज ERLH, एक्सटर्नल लिक्विडिटी हाई। एंड एंड इसको मैं मार्क कर देता हूँ एज एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी लो।
अब जब मैं चीज़ों को मार्क करता हूँ, ये वो ऑर्डर ब्लॉक है, तो अभी इसकी आवश्यकता है नहीं, मैं इसको हटा देता हूँ, इसकी नीड है नहीं अभी। इस 50% की हमें नीड रहेगी, तो इसको हम क्या करते हैं, ऐसा, ताकि हमें बाद में इससे हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो। चलो, अभी हमारे पास और एक चीज़ निकल के आ रहा है, वो है ये ऑर्डर ब्लॉक जो डेली टाइम फ्रेम का है, और उसके अंदर जो है ये एक हाई है जो हमारे लिए एज अ इंटरनल रेंज लिक्विडिटी प्ले करेगा। इसको मैं 2 कर देता हूँ। अब चीज़ें आपके सामने ना एकदम क्रिस्टल क्लियर होगी। मैंने जिन जिन चीज़ों को मार्क किया, अब देखो क्यों मार्क किया। एक्सटर्नल रेंज इसको इसलिए मार्क किया क्योंकि अभी प्राइस इस तरफ मूव कर रहा है, इसने इसको स्वीप कर चुका है, तो शायद एसएसएल लेने के बाद हमारे पास अगला टारगेट ये बीएसएल हो, यानी बाई साइड लिक्विडिटी। अब बाई साइड लिक्विडिटी लेने के लिए ये हमारे पास एक्सटर्नल रेंज पड़ा हुआ, राइट। फिलहाल के लिए ये हाई है, तो इस हाई को भी मैं मार्क कर देता हूँ। एंड ये वो लो है जो वीकली टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप से जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि यदि वीकली टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप से इतना बड़ा रिजेक्शन दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये डेली टाइम फ्रेम के इस पीओआई तक ज़रूर आने की कोशिश करेगा। अगर इसको नीचे आने का अगर मन किया, तो यहाँ तक आने की वो ज़रूर प्रयास करेगा। तो चीज़ों के आप चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि हमने क्या क्या चीज़ें मार्क की इतने बड़े रेंज में। और मार्क करना बेशक ज़रूरी था, वरना हम आगे ये नहीं समझ पाते कि हम प्ले कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ये फिर आगे जाके आपको समझ में नहीं आएगा। चलो, मैं चीज़ों को एकदम परफेक्ट तरीके से मार्क करके बैठा हुआ हूँ। ओके, अब हम आते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। अच्छा, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे एक और चीज़ जो याद रखना, कि ये एक डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, और इस पे टैप करने के बाद क्लोजिंग जो है कल के दिन की, वो रेड में आया है। मतलब रेड में आया था, लेकिन एक फेयर वैल्यू गैप है हमारे पास। हाँ, ये एक डेली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप और उसका लो है ये। अब ये लो मैं क्यों मार्क करके चल रहा हूँ, ये आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट ने यहाँ पे बुलिश क्लोजिंग दिखाया हमें, ठीक है। तो इस बुलिश क्लोजिंग के बाद पहले मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग करने से पहले क्या किया, देखो। मार्केट कोई चीज़ भूलता नहीं, वो बस प्रिपेयर्ड रहता है उसको क्या प्ले करना है। उसने इस वाले लिक्विडिटी को लिया, और इस एसएसएल को लेने के बाद इस फेयर वैल्यू गैप को टैप किया। मैं इस एसएसएल को मार्क कर देता हूँ एक बार। हम्म, और यहाँ से उसने क्या किया, एक इंटरनल कैरेक्टर चेंज किया, एंड देन ऊपर की तरफ जा रहा है। चलो, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा। और इन सब जगहों पे क्या हुआ, आप ये भी समझो कि भाई जब ये एक डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है ना, फेयर वैल्यू गैप है, तो इसको रिजेक्शन भी वैसा ही मिलने वाला है। समझो चीज़ों को, इसको रिजेक्शन भी वहाँ तक मिलने वाला है। इसका मतलब कि लोग जहाँ पे इसके ऊपर फंसे हुए थे कि ये सेलिंग ह्यूज सेलिंग लाएगा, ये ऑर्डर ब्लॉक को ह्यूज सेलिंग लाने की इसका कोई रीज़न ही नहीं था। रीज़न क्यों नहीं था, अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर मैं पूरे चीज़ों को एक बार मार्क करता हूँ, और व्हेन आई गो टू पीडी एरेज, आपको दिखेगा ये डॉट 50% के लेवल पे है, ठीक है। डॉट 50% के लेवल पे है, यानी वहाँ से इतना बड़ा रिजेक्शन आना इतने पॉसिबल शायद नहीं हो सकता था, क्योंकि अभी भी हमारे पास जो है ओ लेवल का ये पोर्शन पड़ा हुआ था। एक बार मैं ओ पे आता हूँ, हाँ, ओ लेवल का ये ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो अगर ये पेंडिंग पड़ा है ओ लेवल वाला, तो डॉट 50% वाला उतना कुछ बड़ा मूव नहीं दिखाएगा। हाँ, उसने भले ही एक काम किया कि ये जो पेंडिंग ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था, बस उसको टैप करता है, एंड देन ऊपर की तरफ ये अपना मूव देना स्टार्ट करता है। वेल गुड। अभी हम चीज़ों को थोड़ा सा धीमा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये तो एक स्विंग लो हो गया, दैट मीन्स कि ये स्विंग लो हमारे लिए लिक्विडिटी का काम करने वाला है। मैं इसको एज अ लिक्विडिटी मार्क करके रखता हूँ कि हमारे लिए आने वाले टाइम में लिक्विडिटी का काम करने वाला है। अब इसके नीचे अगर कोई पीओआई हो ना, तो वो हमारे लिए बहुत ही फुल सपोर्टिव काम करेगा। कौन सा पीओआई हो, ये
जो एग्जैक्ट नीचे है, बट मैं ऐसा चाहता हूँ कि ये जो लिक्विडिटी है ना, ये 50% के पास आए, मतलब एक ऐसे प्राइस बाउंड के पास या प्राइस रेंज के पास जहाँ पे ये लिक्विडिटी उसके 50% हो। अभी आप देखोगे तो वो 50% करीब इस फेयर वैल्यू गैप से ओवरलैप कर रहा है। तो हमें अभी इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं। अगर मैं इस तक पहुँचूँ या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक तक पहुँचूँ, तब आपको दिखेगा कि हाँ भाई ये 50% के बिल्कुल नीचे है। 1 मिनट देना, ओके फाइन। हाँ, ये पी वाई मैं भूल गया था मार्क करना। हाँ, सो ये वो पी ओ आई है जो हमारा वॉल्यूम इम्बैलेंस है। इसको मैं मार्क कर देता हूँ, वॉल्यूम इम्बैलेंस। ठीक है। तो अब जैसा कि हम इसको ना, जैसे ये पी डी आर एस जो हम लोग मार्क कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है हमने इसको मार्क कर लिया। अब अगर इसको यहाँ तक लेके जाते हैं इस वॉल्यूम इम्बैलेंस तक, तो आपको दिखेगा कि 50% और ये लिक्विडिटी यानी इस पी डी आर एस का जो भी डिस्काउंटेड जोन है उसके साथ साथ अगर हम इस डेली एफ को मिलाए तो यहीं पे आ रहा है। तो आने वाले दिन में अगर प्राइस यहाँ से टैप करता है, कुछ इस तरीके का रिजेक्शन हमें यहाँ तक दिखाता है ना, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन और ये एक मतलब आप बोल सकते कि हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड बनने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको हर वक्त 50% के साथ कुछ दिखेगा, डिस्काउंटेड जोन के साथ कुछ दिखेगा, वहाँ तक ना भी आए, प्राइस यहाँ तक भी आए, तो बहुत अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा। अब यही होता है कि आप किस तरीके से लिक्विडिटी को समझ सकते हो। होप सो कि मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब इसी के साथ साथ अगर मैं कुछ चीज़ों को और आप लोगों को बताऊं कि मैंने यही जगह को क्यों सिलेक्ट किया, तो उसका एक और रीज़न निकल के आता है कि जब हम 4 घंटे पे आएंगे और 4 घंटे पे जब हम इस जोन को मार्क करेंगे, तो आपको देखिएगा कि ये जोन जो है ना, ये एक आखिरी फेयर वैल्यू गैप है जो इस 50% के नीचे आ रहा है। साथ ही साथ अगर मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आऊँ तो आपको ये भी दिखेगा यहाँ पे कि मार्केट ने एक ऑर्डर फ्लो छोड़ा हुआ था। जी, ये ऑर्डर फ्लो अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। मैं इस पी डी आर एस के मार्क को रिमूव कर दूँ तो ये एक ऑर्डर फ्लो जो अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो मार्केट में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्केट आपको खुद दर्शा देगा कि वो करना क्या चाह रहा है। यानी पर्सपेक्टिवली अगर हम समझे चीज़ों को, तो हमारा जो एंट्री बनता था इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से 1 घंटे के लिए, यहाँ से स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड दिस एंड टारगेट जो है हमारा इस वाले हाई के लिए, उसके लिए मार्केट निकल चुका है। लिक्विडिटी लेंस में जो हम समझने की कोशिश कर रहे थे इतने दिनों से या फिर इतनी देर से, उसका अल्टीमेट मोटिव यही निकल के आता है कि ये जिस चीज़ के लिए आगे बढ़ रहा है वो जल्दी आपको मौका नहीं देगा हर वक्त एंट्री करने का। तो जब भी मिले आपको चीज़ों को इस तरीके से अपनी आँखों में अपने आँखों से इस तरीके से इसको देखना है कि फिर आपको मतलब वो समझने का मौका ही ना दे कि यार ये यहाँ हो क्या रहा है। अब देखो, जैसे इसमें जैसा मैं बता रहा था कि प्राइस नो डाउट हमें यहाँ से भी एक मूव दिखा सकता है कि वो यहाँ तक आए, है ना। एक मूव बना था वो यहाँ तक आए, एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले फिर यहाँ तक जाए, तो यहाँ पे आने पे भी आप एक बाइंग मूव ट्राई कर सकते हो, लेकिन एक स्मॉल क्वांटिटी के साथ, क्योंकि ह्यूज क्वांटिटी आपका वहाँ पे डिप्लॉय होगा जब ओवरऑल इस पूरे, मेरा कहने का मतलब है कि जब इस पूरा जो लेग, इस लेग के 50% यानी यहाँ तक आए, तब आप अपना 100% क्वांटिटी डिप्लॉय करो। 100% का मतलब है कि आप पूरा कैपिटल मत डिप्लॉय करना, जो भी आपका 1% या फिर 2% का जो भी रिस्क होता है आप अकॉर्डिंगली प्ले करो। अब ये था लिक्विडिटी लेंस में हमने समझा कि किस तरीके से चीज़ें पूरा काम करी। अब बातों को समझो, लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, किसी को यहाँ पे ट्रेंड लाइन दिख रहा है, बट क्या है कि ये ट्रेंड लाइन भी कहीं ना कहीं ब्रेक होता है। अब देखो ये ब्रेकआउट दे रहा है फिर अंदर ही आएगा, मतलब
समझना इतना आसान है कि हर वक्त चीज़ें ट्रेंड लाइन से नहीं बल्कि लिक्विडिटी पे चल रही है। अब इसी को अगर गोल्ड के साथ कंपेयर किया जाए तो जैसे कि मैंने प्रीवियसली मार्क करके रखा हुआ है, एक बार डेली टाइम फ्रेम पे आता हूँ। तो डेली टाइम फ्रेम का एक फेयर वैल्यू गैप ये है, 4 घंटे पे आऊँ तो वो जो ऑर्डर ब्लॉक था वो टैप्ड हो चुका है, और ये एक डेविल्स आई है यहाँ पे, जो कभी ना कभी, मेरा ऐसा मानना है कि वो आज नहीं तो कल या फिर कभी भी एक टाइम पे मार्केट इसको टैप करने ज़रूर आएगा। और इसको जब टैप करने आएगा तो नीचे ये जो सेक्शन पड़ा हुआ है ना, इसको टैप करें। अब इन दोनों को जब हम मिलाएंगे, सॉरी, जब दोनों को हम ओवरलैप करेंगे तभी चीज़ें पूरा क्लियर होकर आएंगी। तो होप्स हो कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और इस तरीके की और चीज़ों सीखने के लिए आप चैनल पे बने रहें। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा, और मैं कोशिश करूँगा कि अभी से मैं ऐसे वीडियोस कंटिन्यू आपके लिए लाता रहूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड सावधानी से ट्रेड करें, फोमो में कोई ट्रेड ना करें। बाय।